फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है होम मैनेजमेंट। पहले आपको वीडियो में होम मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कैसे कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। देन जो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा वो है मीनिंग ऑफ टर्म होम, मतलब इसका होता है गृह शब्द का अर्थ। जब हम मैनेजमेंट, जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो इस पर आधारित होता है कि हम कैसे किसी भी जो हम मैनेजमेंट करते हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जैसे हमारा होम है तो इसका शब्द क्या है, तो इसमें बताया गया है जो गृह शब्द के समान अर्थ में मकान शब्द से लिया जाता है, किंतु दोनों ही शब्द में पर्याप्त भिन्नता है। इसमें ये बताया गया है जो आपका गृह होता है, इंग्लिश में जिसको होम बोलते हैं, उसके शब्द के समान अर्थ ही जैसे आपका हाउस होता है मकान शब्द से लिया जाता है। मतलब दोनों शब्द है समान, बट इनमें डिफरेंस, दोनों शब्दों के डिफरेंस अलग अलग होते हैं। मतलब इनकी जो मीनिंग है वो अलग होती है। जैसे कि आपका मकान हाउस, इसका अर्थ उस आश्रय स्थल से है जो कि ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा मकान होता है जिसको हम हाउस बोलते हैं, उसे आश्रय स्थल से होता है। क्योंकि जैसे आश्रय स्थल आप, जैसे आपका होटल है, आपका किसी धर्मशाला में आप रुकते हो, है ना, क्योंकि एक दिन रुकना होता है, आपको 2 दिन रुकना होता है, बट आप उसके बाद वहाँ से चले जाते हो तो वो एक आपका आश्रय स्थल बन जाता है, बट वो आपका होम नहीं है, बस वो आपका एक मकान होता है जहाँ आप कुछ टाइम स्पेंड करते हो और बाद में वहाँ से चले जाते हो। जो आपका हाउस होता है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनाया जाता है। क्योंकि जब आप, वो ईंट पत्थर से इसलिए बनाया जाता है, जब आप वहाँ से चले जाते हो तो वो आपके लिए एक बिल्डिंग रह जाती है जो ईंट पत्थर से बनी होती है। क्योंकि उसमें कोई भी फैमिली का सदस्य नहीं रहता, ना आप उसमें रहते हो, जो आपका वो होम बने, तो इसलिए वो क्या कहलाया जाता है, आपका हाउस कहलाया जाता है। देन जबकि घर, होम एक भावनात्मक शब्द है। यह परिवार के सभी सदस्य स्नेह एवं सहानुभूति पर रहकर अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें ये बताया गया है जो आपका होम होता है वो एक भावनात्मक शब्द होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप परिवार, पूरा हमारा जो फैमिली होती है वो सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसने से मतलब प्यार से रहते हैं, सहानुभूति, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, हर एक काम करते हैं। जितनी भी फैमिली के सदस्यों की नीड होती है उनकी पूर्ति होती है, तो इसलिए इसको होम कहा जाता है। देन एक कहावत भी सुनी होगी, ए हाउस इज ए बिल्ट बाय हैंड बट ए होम इज ए बिल्ट बाय हार्ट, जिसको हिंदी में आप बोलते हो मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि गृह हृदय से बनाया जाता है। इन्होंने यही बताया कि जो आप हाउस बनाते हो वो बनाते हो किसके द्वारा, हाथों के थ्रू, बट जो आपका घर होता है वो आपके हृदय से बनता है। कहने का मतलब यही है, जो एक आप घर बना देते हो, एक हाउस खड़ा कर देते हो, जब तक उसमें फैमिली नहीं रहेगी तो वो आपके लिए एक हाउस है, बट जब वो फैमिली आपके साथ रहती है प्रेम से, सहानुभूति से, तो वो आपके लिए एक हाउस बन जाता है। देन आता है आपका मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट। इसमें यह बताया गया है प्रबंध एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों का समन्वय और प्रशासन है। ऐसी प्रशासन गतियों में संगठन की रणनीति निर्धारित करना और उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के प्रयास का समन्वय करना शामिल है। जब आप मैनेजमेंट करते हो तो आपके पास एक गोल्स होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या करते हो, गतिविधियां करते हो, कार्य करते हो, तो वो आपका मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट बनाते हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी करते हो, प्लानिंग भी करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो, और जो आपको संसाधन, जो आपको उसमें तकनीकों का यूज़ करते हो, जो भी संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन है या बहुत अधिक आप पे संसाधन है, उसके थ्रू जब आप काम करते हो तो वो आपके को पूरा करने में
प्रयास करता है, क्योंकि जो आपका एक मैनेजमेंट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके सदस्यों की जो भी संरचनाएं विशिष्टता होते हैं उसको आप वो संदर्भित करती है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जो आपका मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी सदस्यों के एक समूह के अकॉर्डिंग उसका मार्गदर्शन करता है मैनेजमेंट, और उसके ही अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और उनके प्रयासों का समन्वय करता है जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। इसमें आपका जो मैनेजमेंट होता है वो एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था होती है, जिसका अर्थ आप उन विधियों से भी लगा सकते हो जो भी आपके परिस्थितियों के थ्रू आप उसमें सम्मिलित जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं वो आपके लिए सर्वोत्तम ढंग से करते हो आप उसका यूज, और उनके यूज़ करने से आप क्या करते हो, इच्छाओं की अपनी अधिकतम जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं बहुत सी उनकी आप पूर्ति करते हो। क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पर ही केंद्रित दबाव डालता है। इसमें आपके दो या दो से अधिक व्यक्ति के कार्य को करके एक सामान्य आप उद्देश्य की प्राप्ति भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका मैनेजमेंट बताया जाता है उसका मेनली यही अर्थ निकल के आता है कि अपनी क्रियाओं का समन्वय करते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि आपके साधनों को इस तरह से आप गठित करते हो कि उसको यूज़ करते हैं, ये सब आपको ध्यान में रख जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मैनेजमेंट करते हो, आप शासन में भी करते हो, हॉस्पिटल में भी करते हो, स्कूल में भी करते हो, क्लब में करते हो। ये क्या है, अलग अलग स्थान पर सीमित साधनों के मशीन पदार्थ इन सबको सम्मिलित करते हो और उनके थ्रू ही आप उसका उत्पादन करते हो और लक्ष्यों की आप उसके ही अकॉर्डिंग आप पूर्ति करते हो। इसलिए जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक हमारा जो गृह व्यवस्था होती है वो क्या होती है, एक मानसिक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया होती है, मेंटलिटी प्रोसीजर होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी अनिवार्य घर के कार्य होते हैं उसको संपन्न करते हो सोच विचार कर। तो कुछ अनजाने में कर देते हैं बट कुछ सोच विचार के करते हैं, बट पर मैनेजमेंट होता ज़रूर है, तो वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आती है आपकी फिलोसफी। जो आपकी फिलोसफी है दर्शन, जिसका मीनिंग हिंदी में आप दर्शन बोलते हो। ये दर्शन का प्रबंध वर्षों में 4 बार प्रकाशित किया जाता है। आपका जो फिलोसफी है वो वर्ष में 4 बार आपको प्रकाशित करती है। यह दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर मैनेजमेंट आपका चिकित्सक के लिए प्रबंध सिद्धांत और व्यवहार के लिए दर्शनों को जांच के लिए लागू करने के लिए एक स्वतंत्र प्रदान करता है। ये फिलोसफी क्या होती है, जब आप मैनेजमेंट करते हो तो उसमें एक स्वतंत्रता उत्पन्न की जाती है। यह मैनेजमेंट आपके दर्शक के क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है और जितनी भी सभी परंपराओं में काम आने वाली दर्शनी को निर्देशित किया जाता है। अब अपने 12वें वर्ष में मैनेजमेंट का जो दर्शनात्मक सिद्धांत है और व्यवहार में मैनेजमेंट के बारे में दर्शनात्मक रूप से सूचित सोच और प्रमुख मंच दिया गया है। जो आपकी फिलोसफी होती है वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पारिवारिक जीवन है उसमें आपके दर्शन व्यक्ति या समूह के व्यवहार का निर्देशन करते हो आप फिलोसफी में, और उसमें जो भी आपके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक व्यक्ति की कुछ फिलोसफी होती है, वो उसी के ही अनुरूप महत्व नहीं देता। कुछ व्यक्ति होते हैं फैमिली में अपने जितने भी दर्शक होते हैं उनके दैनिक जो भी फिलोसफी होती है, उनके दैनिक अनुभव पारिवारिक जो भी उनकी स्थितियां होती है समस्या सुलझाने से उनको क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। और कुछ व्यक्ति परंपराओं रीति रिवाज ग्रहण इच्छा रखते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग फिलोसफी होती है। वो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ रीति रिवाज चले आते हैं, वो उन फिलोसफी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। देन अपने पृष्ठों और सम्मेलन सेमिनार और चर्चा सूची के माध्यम यह मैनेजमेंट दर्शन के क्षेत्र में परिभाषित और विकसित करता है। जो हमारी फिलोसफी है वो हमारी पृष्ठभूमि पे जो भी हमारा सम्मेलन होता है सेमिनार होते हैं उनकी सूची में जो हमारा मैनेजमेंट होता है फिलोसफी के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जर्नल के पाठकों में 20 ऐसे देश होते हैं जिसमें आपके विचारक, आपके विद्यमान शिक्षक, सलाहकार और चिकित्सक
चिकित्सक भी शामिल होते हैं। मतलब अलग अलग फिलोसफी अलग अलग फील्ड में देखने को मिलती है। जो जनरल सभी परंपराओं के काम करने वाले जो फिलोसफर होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। वो अपने विषयों को दर्शक जो नींव और उनकी वेदांता है से संबंधित प्रबंधक को विचारकों के लिए जो वे मानते हैं और करते हैं उनके द्वारा जो उठाए गए निर्देशक होते हैं, उनके जो भी फिलोसफर के मुद्दे होते हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, उनको अभ्यास करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, योगदानकर्ता को प्रमुख दर्शक का प्रबंध मैनेजमेंट करते हैं, उनकी फिलोसफी उनके सलाहकार इन सब का वो मैनेजमेंट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी अभिरुचि होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनका यूज़ करते हैं। जैसे हम कैसे डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, हम कैसे डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी करते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जो फिलोसफर का अनुभव द्वारा आप उसको विकसित करते हैं। जो अनुभव होते हैं प्रत्येक क्षणों का बुना हुआ भाव होता है जो कि जीवन के आधार को वो आपकी फिलोसफी तैयार करता है। और हमारे घर में जो अनुभव होते हैं जीवन के आसपास अन्य व्यक्ति या आपके पारिवारिक सदस्य के समूह उनके साथ वो घूमता है और उसमें जो कुछ अभिरुचियाँ क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जैसे पारिवारिक मनोरंजन, खुशियों में भाग लेना, साधनों की व्यवस्था करना या स्कूल की प्रक्रियाओं में भाग लेना। इन साधनों का क्या होता है एक मिलजुल कर यूज़ किया जाता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जो उनके सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके भाग में वो सम्मिलित किया जाता है। ये इससे आपका ये फिलोसफी और आपकी मीनिंग और आपका मैनेजमेंट ये सब कंप्लीट हुए। देन आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई